हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग 180 तक कर चुके थे, उसके आगे के देखेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ इट इन एज यू लाइक इट दैट्स ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब क्या नाम रोजालिन और उसकी सिस्टर वहाँ से बेस बदल कर वहाँ चले जाते, तो वहाँ वो देखते हैं कि ओरलैंडो पागल की तरह होकर वो चारों तरफ उसके लिए लिखता घूम रहा, पत्तों पर सॉरी उसके पेड़ों पर नाम लिख रहा है। तो वहाँ पर रोजालिन कहती है कि मैं तुम्हारे वो वहाँ पर गैनीमेड का वेश किए होते ही है। कौन? रोजालिन। तो वो कहती है मैं तुम्हारी रोजालिन बन जाऊंगी और तुम मुझे रोजालिन समझ के मुझसे बात किया करना और मैं तुम्हें बताऊंगी। तो सारा तो यहाँ पर उनका जो ट्यूटर है ओरलैंडो को, वो कौन हो जाता है? लवर ट्यूटर। वो हो जाती है आपकी सॉरी गैनीमेड, जो रोजालिन ही है, वेस बनाए हुए है किसका? गैनीमेड का। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फेमस मोनोलॉग from As You Like It All the World's a stage that last scene depicted is। देखिए, एज यू लाइक इट में स्टेज बताई हैं, मनुष्य की एज की स्टेज बताई हैं। तो उसमें से लास्ट स्टेज कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट स्टेज है, 7 स्टेज बताई गई हैं, उसमें से लास्ट स्टेज है आपकी सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। ठीक है, और ये कौन सा कहता है? इसमें जेकस कहता है। ये इसमें किसने दिया है? जेकस ने दिया है, एक्ट सेकेंड और सीन 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट prophecy of the wishes for none of women born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against। देखिए, जो चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी होती है, वो लास्ट भविष्यवाणी क्या होती है कि मैकबेथ को कोई भी जो ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी स्त्री के द्वारा पैदा हुआ होगा, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैकबेथ खुश हो जाता था, है ना। तो ये फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विशेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। फिर ये किसने उसको मारा था लास्ट में? मैकडफ ने कैसे मार दिया था? क्योंकि मैकबेथ तो खुश था, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो सभी स्त्री से ही पैदा होते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ था, जब पता चला था कि मैकडफ जो है वो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा नहीं हुआ था, उसका सिजेरियन हुआ था। ठीक है, सी सेक्शन से पैदा हुआ था, सिजेरियन के द्वारा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विशेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट अगेंस्ट मैकडफ के अगेंस्ट लड़ रहा था, तब मारा था। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसको किसने मारा था मैकबेथ को? तो मैकडफ ने। देयर इज नन what he who's being I to fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of। इसको बताना 184 का। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका बैंको इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है? तो टेम्पेस्ट की है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 185 हो गया, 186 को देखते हैं। ये रहा 186। ठीक है, देखिए, हु सफर फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। देखिए, 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन था? तो इसमें ए आंसर मोलवेलियो था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल इज but toys, renown and grace is dead, the wine of life is drowned and the mereless is left this valley to brag of। तो
इसका राइट आंसर क्या है? सी। ये इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन्स अपीयर, ये जो लाइन्स है वो किस में आई हैं? तो ये लाइन्स हैं वो किस में आई हैं? तो ये आपकी मैकबेथ में आई हैं। सी इज़ द राइट आंसर। मैकबेथ में सीन एक्ट सेकेंड और एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन द अबव लाइन्स आर ऑफन फ्रॉम द प्ले, किस प्ले से है ये लाइन्स? तो ये लाइन्स भी फ्रेंड्स मैकबेथ से ही हैं। एक्ट मैकबेथ एक्ट सेकेंड, एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड, और ये किसके द्वारा कही जाती है? लेडी मैकबेथ के द्वारा कही जाती हैं। ठीक है। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर, ड्रामेटिक फेलियर हैमलेट को किसने बोला है? तो ये फ्रेंड्स बोला आपका टी.एस. एलियट ने। इन्होंने हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर बोला है। द लाइन्स द ल्यूनेटिक, the lover and the poet are of imagination, all compact are spoken by, तो these lines spoken by थीसस। ठीक है, थीसस के द्वारा। और किस प्ले की हैं? ए मिड समर नाइट ड्रीम, ये इसमें बोली जाती हैं और थीसस के द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, फालस्टाफ इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर, फालस्टाफ करेक्टर किस में है? तो फालस्टाफ करेक्टर है हेनरी फोर्थ। अब ये क्वेश्चन EMRS में फ्रेंड्स आया था कि फालस्टाफ कितने विलियम शेक्सपियर के कितने प्ले में है? तो देखिए, फालस्टाफ इज ए फिक्शनल करेक्टर, ये एक ऐसे फिक्शनल करेक्टर है हु अपीयर्स इन 3 प्लेज वाई विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर की 3 प्लेज में है। इसमें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में, और ये किस में है? मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में। इसको कैरिकेचर भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर रोट नियरली 40 plays during his life. These plays can be divided into 4 types: tragedy, comedies, histories और romances। ठीक है, शेक्सपियर ने 40 प्ले के करीबन लिखे हैं, उसमें 37 ही हैं और 3 आपके मिसिंग माने जाते हैं। उसमें उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया: ट्रेजिडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, रोमांस। तो इसमें ये आपको दिए गए, ये बताने हैं क्या? जैसे किंग लियर, मच एडो अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट। देखिए, किंग लियर आपकी ट्रेजिडी है। ठीक है, तो ये डी पहले आ जाएगा। इन ऑप्शन में डी सबसे पहले सी में ही दिया गया, तो सी आपका राइट आंसर होगा। किंग लियर ट्रेजिडी है, मच अडू अबाउट नथिंग आपका कॉमेडीज है, जूलियस सीजर आपका हिस्ट्री प्लेस है, और द टेम्पेस्ट आपका रोमांस है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स drama Hamlet, who said this, a dream itself is but a shadow, this is said by Hamlet, ये Hamlet कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Who is the first character to die in William Shakespeare's play Hamlet? विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर मरता है? तो फ्रेंड्स वो आपका है पोलोनियस। पोलोनियस जो छिपा होता है, जब वो समझता है कि क्लोडियस है उसके पीछे, उसका पिता, जब वो अपनी माता से बात करता है, और पोलोनियस पर्दा के पीछे फ्रेंड्स छिपा सुनता है, तो वो उसको चाकू से स्टेप करता है, वो मर जाता है। तो पहले पोलोनियस की मरता है। ठीक है, और पोलोनियस कौन था? ये इसकी बिलव्ड ऑफेलिया था, उसका भाई था। और गटरीड कौन है? ये गटरीड आपकी हैमलेट की मदर, ऑफेलिया इसकी बिलव्ड है। क्लोडियस कौन है? ये हैमलेट का अंकल है, और इसकी माँ ने दूसरी शादी इसी से की है, इसके अंकल से। नेक्स्ट देखते हैं।
Prince Hamlet is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? तो ये जो आपका हैमलेट है वो किस कंट्री का प्रिंस है? तो फ्रेंड्स ये है डेनमार्क का, ये डेनमार्क का प्रिंस है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक थर्ड और सीन फर्स्ट में है। इज अ फेमस क्वेटो फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये किसके का है? तो ये प्ले है आपका हैमलेट का है। और ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। और ये एक बहुत ही फेमस सरलिकी है जो हैमलेट खुद ही बोलता है इसको। फ्रॉम फेरियस्ट क्रेचर बी डिजायर्स increase, Shakespeare used the first four lines to set off his main ideas for the poem. Each of the lines takes up on particular idea. What does the line discuss? तो इसमें B is the right answer. Importance of procreation to humans. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। Which of the last sonnet written by William शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लास्ट सोनेट कौन से लिखे गए हैं? तो विलियम शेक्सपियर ने 153 और 144 जो सोनेट्स लिखा है वो लव गॉड क्यूपिड है उनको डेडिकेट किया है। तो इसमें आपका डी आंसर इज करेक्ट। द लिटिल लव गॉड लाइंग ऑन अस्लीप, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज categorized into which category on the basis of the theme of play? तो it is tragedy है, ये tragedy है। Who is Horatio in the play Hamlet by William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में होरेसियो कौन है? तो फ्रेंड्स होरेसियो जो है वो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, बी इज द right answer. Match the following sonnets of William Shakespeare with their respective numbers. इनके नंबर के अनुसार इनके वो करना है। ठीक है, तो सोनेट नंबर 11 है, कौन सा है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका ए जो है वो राइट आंसर है। ए देखिए, पहले का सी कौन सा होगा? पहले में ये as fast as thou shalt wind so fast thou growest। ठीक है, और 18 वाला कौन सा है? 2 का ये जो ये है, एक मिनट गलत हो गया भाई, एक सेकेंड। देखिए, ये जो टू वाला नंबर है इसका ये है, और ये 1 का सी है। ठीक है, ये क्या कर दिया? देखिए, ये 2 वाला है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये 1 वाला है सी से एज फास्ट, और ये जो 3 वाला है 3 ये डी से कर रहा है। सेल कंपेयर दी टू ए समर डेज। और 4 वाला ये जो है ये इससे बी से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुज प्रेस repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother। What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem sonnet look in the glass? तो इसमें कौन सा होगा? सी, चीट। beguile मीन्स होता है चीट, चार्म और इंचेंट। ठीक है, what do you the bitch prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? जो वो प्रोफेसी करती हैं कौन? बिचेस वो क्या करती हैं? एक सेकेंड, मैकबेथ में। ठीक है, सॉरी। तो दैट ही विल रूल द किंगडम, दैट हिज किसके बारे में? बैंको के बारे में फ्रेंड्स क्या करती थी कि बैंको तो राजा नहीं बन पाएगा, राजा तो मैकबेथ बनेगा, लेकिन बैंको के जो चिल्ड्रन होंगे वो राजा बनेंगे। दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, बी आंसर इज द राइट।
ठीक है, देखते हैं और ऑप्शन में क्या है। तो फ्रेंड्स राइट बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द गिल्टी conscience ऑफ मैकबेथ रिवील्ड इन, तो बी द बैंकेट सीन। ठीक है, द बैंकेट सीन, जहाँ पर वो जाता है बैंकेट सीन में, सब उसके जो सब आते हैं उसके सभा में, तो वो उसको फील होता है कि उसको अपनी वो जो सिंहासन होता है उस पर बैंकों के भूत को बैठा हुआ देखता है, वो डर जाता है। तो ये वाला सीन है। व्हाट व्हाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विशेष प्रोफेसी इन मैकबेथ। देखिए मैकबेथ क्यों मान लेता है, क्योंकि उसका सीसेरियन हुआ था, है ना। तो डी इज द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। हाउ डू वियरनाम वुड कम्स टू डेंसियंस इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। देखिए डेंसियंस जो उसमें जब कहा था कब होगा, एक ये प्रोफेसी एक ये भी थी कि जब डेंसियन के जो वियतनाम जंगल है वो चलने लगेगा, तब आप समझ लेना कि तो फिर उसमें छिपने के लिए जो वहाँ उनकी जो सेना होती है वो छिपने के लिए वो पेड़ को काट के ऐसे लगा लेती है, तो जिससे लगता है कि पूरा जंगल चलने लगा है। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। मैलकम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। मैलकम की जो आर्मी होती है वो उसके पीछे काट के चलती है छिप छिप के। ठीक है। मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो व्हेन, तो बी इज द राइट आंसर। ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब वो लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सुनता है वो टूट जाता है बिल्कुल बुरी तरीके से, तब ये कहता है टुमारो एंड टुमारो व्हेन। ठीक है। व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम्स फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ इज एज यू लाइक इट में। रोजालिन एज यू लाइक इट में कौन सा नाम रखती हैं, तो फ्रेंड ये हम आपको बता ही चुके हैं, गैनीमिड। उसका क्या नाम होता है रोजालिन का नाम? गैनीमिड। सी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द डिस्गाइज रोजालिन प्रोमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट में, तो वो क्या कहती हैं, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, बू रोजालिन ऑन हिज बिहाफ, और हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ओलिवर, प्रोवाइड हिम द एडम शेल्टर। नहीं, तो वो क्या कहती है कि तुम मुझे अपना रोजालिन समझ सकते हो, मुझसे से अपने मन की बात कह सकते हो। तो फ्रेंड इसमें ए इज द राइट आंसर। ठीक है। विद हुम डज ओलिवर फॉल्स इन लव इन एज यू लाइक इट। देखिए एज यू लाइक इट में ओलिवर किससे, उसकी जो रोजालिन की जो चाचा की लड़की होती है, क्या नाम उसका, सीलिया से वो जब देखता है सीलिया को, तो फिर उसको सीलिया से प्यार हो जाता है। तो उसमें वो, और सीलिया ने किसका भेद रखा है? एलिना का। सीलिया का क्या है? एलिना। गैनीमेड रोजालिन है और एलिना सीलिया। हु इज हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकली आउट ऑफ ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये जेकस है जिसने 7 स्टेज अभी आया था आगे गाना, वो वाला सॉरी 7 स्टेज इसने बताई हैं जेकस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाउ डज रोजालिन रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस सी रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट। तो जब वो वहाँ पे कुश्ती होती है, जब वो बुलाते हैं उसके अंकल, उस जान जाते हैं कि ये हमारे ये लड़का है, जो ऑरलैंडो होता है वो क्या नाम इसके, रोजालिन के जो फादर होते हैं वो और ऑरलैंडो के फादर दोस्त होते हैं। तो अब इसने इनका रोजालिन के छोटे चाचा ने इनका सब हड़प लिया और उनके पापा वहाँ से चले गए हैं रोजालिन के। तो वो सोचता है ये हमारे दुश्मन एडम का लड़का, चलो इसको मरवा देते हैं। तो फिर वो एक लड़ाई होती है, उसमें कुश्ती होती है जो उसमें, और उधर से ओलिवर होता है जो ऑरलैंडो का भाई, वो भी कहता है इसको मरवा दो, तो उसमें वो लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसमें आपका डी इज द राइट आंसर। डी होगा। द सी अस्यूर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। अच्छा, ये दूसरा था रिटर्न, इसमें वो ऑरलैंडो कहता है कि वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर रोजालिन कहती है सी अस्यूर्स हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। तो यहाँ पर वो रोजालिन क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति प्यार में नहीं मर सकता। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूसरी बात थी, मुझे लगा वो वाली बात है। ठीक है, ये है।
How does Rosalind respond to Orlando when he contends that he will die unless she returns his love in? ठीक है, यहाँ पे जब वो मिलते हैं तो उसको वो क्या नाम ऑर्लैंडो अपने हाल बताता है कि कहता है अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। तब यहाँ पर ये रोजालिन कहती है कि सी अस्योर्स हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। सॉरी फ्रेंड्स, द फॉल्ट डियर Brutus is not your stars but in ourselves that we are underlying. Who said this and which play? This line in Julius Caesar और said by Cassius। इसको Cassius कहता है और जूलियस सीजर की ये लाइन्स हैं। Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? उनकी विलियम शेक्सपियर की सक्सेस किस बुक से मानी जाती है? तो वेनिस एंड द एडोनिस, वीनस एंड द एडोनिस से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रगिस इम्प ऑफ फॉल्केर पक? तो इसमें पक किस में आता है? ये मिड समर नाइट्स ड्रीम में। आउट ब्रीफ कैंडल, ये कहाँ से है? ये है मैकबेथ की। नेक्स्ट देखते हैं। मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर? तो बी मैकबेथ पर बेस्ड है मकबूल। मैकबेथ इज प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए, किसके बारे में है? तो रेजिसाइड राजा की हत्या के बारे में है। हु आर मेलकम एंड डोनाल्डवेन इन दिस प्ले? तो मेलकम और डोनाल्डवेन कौन है? ये किंग डंकन के पुत्र हैं दोनों। व्हाट डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? क्या करता है? वी थैन ऑफ क्लेम्स। ठीक है, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? उसको कौन सा उसको रहता है? थैन ऑफ ग्लिम्स रहता है। और स्टार्टिंग में जब वो प्रोफेसी करते तो वो जीत के आता है और उसके बाद वो करती है अभी तुम थैन ऑफ कॉडार बनाओ जाओगे, है ना। तो पहले वो थैम ऑफ ग्लिम्स रहता है। फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको प्लीज़ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।